दोस्तों कोई भी रडार सिस्टम कैसे आइडेंटिफाई करता है कि 30,000 फीट ऊपर में उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट वो हमारा देश का है या फिर दुश्मन देश का है। फाइटर जेट इतने ऊंचाई में उड़ते हैं जिसे आंख से देखना भी काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आखिर एक रडार सिस्टम कैसे उसको टारगेट लॉक करके डिस्ट्रॉय भी कर देता है। सो गाइस, ये जो आप रडार देख रहे हैं इसका मेन काम होता है क्या चीज, कि आसमान में उड़ते हुए कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। इसका सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट, आसमान में कोई भी उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, चाहे फिर वो एरोप्लेन हो या फिर कोई जेट हो या फिर कोई ड्रोन। सो अब जो रडार का काम बचा है उसको आइडेंटिफाई करना कि वो फाइटर जेट जो उड़ रहा है वो अपना फ्रेंड का यानी अपना देश का है या फिर फो यानी एनिमी का है यानी कोई दुश्मन देश का है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए ये क्या करता है, रडार जो होता है, ये रडार जो आप देख रहे हैं, ये रडार आपको क्या करता है, रेडियो वेव्स भेजता है। रेडियो वेव्स जो है रेडियो वेव्स या फिर रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग इसको एक रडार बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये रडार सिस्टम है, यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ गाइस थोड़ा सा। हाँ, इसको मान लेते हैं ये रडार सिस्टम है, ठीक, बस समझने के लिए। हाँ, ये मान लेते हैं एक रडार सिस्टम है, ठीक। अब देखिए इसको काम क्या, ये कैसे पता करता है कि ये जो उड़ रहा है ये एरोप्लेन या फिर मान लीजिए कोई फाइटर जेट है, ये आखिर ये अपना देश का है या फिर दुश्मन देश का है। तो उसको पता करने के लिए ये क्या करता है, ये रेडियो सिग्नल्स को भेजता है। तो रेडियो सिग्नल्स कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये जा रहा है, ये रेडियो सिग्नल्स जा रहा है, ये रेडियो सिग्नल जाके एरोप्लेन पे टकराएगा या फिर ये मान लीजिए ये जेट है, ये जेट पे टकराएगा, ठीक। रेडियो सिग्नल्स जेट पे टकराने के बाद वापस से फिर आता है रडार पे। अब रडार पे जब आता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ कोई तो ऑब्जेक्ट है जो कि हवा में उड़ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ये दुश्मन का है या फिर अपना देश का है, इसे पता करने के लिए देखिए दो चीज का जरूरी पड़ता है गाइस। अब देखिए वो फाइटर जेट अपना देश का है कि दुश्मन देश का है, उसे पता करने के लिए दो कंपोनेंट का जरूरी पड़ता है। तो सबसे पहला जो होता है ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर क्या होता है, ये फाइटर जेट पे आपका लगा हुआ होता है, ठीक। उसके बाद होता है इंट्रोगेटर, इसके बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं, चलिए। तो ये जो है रडार में लगा हुआ होता है, ये ग्राउंड में लगा हुआ होता है। ये दो कंपोनेंट हो गया, मतलब इन दोनों में आपस में बातचीत होगा तब कंफर्म होगा कि नहीं वो अपना है या फिर दुश्मन का है। FOE सही है ना स्पेलिंग, हाँ, या फिर फ्रेंड का है। ये दोनों जब बातचीत करेगा तब पता चल जाएगा कि ये दुश्मन का है या फिर अपना देश का है। ये जो है रेडियो सिग्नल्स भेजता है, रेडियो वेव भेजता है, जिसका स्पीड होता है तकरीबन लाइट से भी ज्यादा स्पीड होता है। तो ये होता है तकरीबन 2,99,700 किलोमीटर पर सेकेंड का रफ्तार से, 1 10 100 1000 10,000 लाख, हाँ 2,99,700 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी अप्रोक्स इसको मान लीजिए ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसको मान लेते हैं, है ना। ये तो हो ही गया लगभग 3 लाख अप्रोक्स, इसको अप्रोक्स है। अब देखिए ये इतना फास्ट काम होता है। तो देखिए अब जैसे ये वेव फेंका गया, ये वेव जैसे ही फेंका तो इसमें जो ये लगा हुआ है ट्रांसपोंडर, ये ट्रांसपोंडर खटाक से एक्टिव हो जाता है। ट्रांसपोंडर खटाक से एक्टिव होके इसको एक कोड भेजता है, वो 4 डिजिट का कोड होता है। वेव जो है तकरीबन 3 लाख पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड से गया और ये इससे टकराया, आइडेंटिफाई किया और इसको आके इंट्रोगेटर को बता दिया। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो ट्रांसपोंडर एक्टिव हुआ, ये 4 डिजिट का स्क्वाक कोड भेजता है, 4 डिजिट का स्क्वाक, SQUAWK, स्पेलिंग आई थिंक सही है, हाँ। ये 4 डिजिट का स्क्वाक कोड होता है, ये सबसे मेन खेला करता है गाइस, ये यही मेन है। इसी से एकदम पता चल जाता है कि आखिर वो हमारा दुश्मन का है कि अपना। तो स्क्वाक कोड क्या होता है गाइस, ये यूजुअली 4 डिजिट का ही कोड होता है, 0 से 7, हाँ 0 से 7। ये 4 डिजिट का कोड जो है किसको दिया जाता है, पायलट को दिया जाता है। किसके द्वारा, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के द्वारा। ये 4 डिजिट का कोड को मैनुअली फीड किया जाता है, समझे कि नहीं, मैनुअली फीड किया जाता है। अब देखिए ये जो ट्रांसपोंडर एक्टिव, इसमें जो ट्रांसपोंडर एक्टिव हुआ वो 4 डिजिट का कोड भेजेगा। अब देखिए वो तो इंट्रोगेटर को पता है कि ये 4 डिजिट कोड हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दिया है, तो उसको वेरीफाई कर देगा, वो बोलेगा कि अपना देश का है।
तो काफी कैजुअल तरीके से पता कर लेगा इस स्टेप से। ये काफी मेन चीज होता है ये कोड। अब मान लीजिए एरोप्लेन हाईजैक हो गया और पायलट को बातचीत करने का मौका ही नहीं मिला, तो वो एक इमरजेंसी कोड भेजेंगे, वो भी 4 डिजिट का ही होता है गाइस, इमरजेंसी कोड। ये इमरजेंसी कोड एक 7500, ये भी 4 डिजिट का ये एक इमरजेंसी कोड है। अगर कभी भी प्लेन हाईजैक होता है, ठीक है ना, कभी भी प्लेन अगर हाईजैक होता है तो इस कोड को वो भेजेंगे। और थर्ड कोड मान लीजिए, थर्ड कोड और एक होता है 7700। ये सब जो है 4 डिजिट का कोड है, ये सब इमरजेंसी कोड है। बाय द वे अगर पायलट को मौका नहीं मिला बातचीत करने का, तो ये जो है इमरजेंसी कोड को भेज के वो बता सकता है कि नहीं हमारा प्लेन जो है हाईजैक हो चुका है ना गाइस। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आना चाहिए।